पर प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन का जलवा है। एक बार दोनों हाथों की जोरदार तालियां आप हवा में लहरा दीजिएगा। क्लेट रिजल्ट 2025 में ऑल इंडिया थर्ड रैंक के साथ में चमका है प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, चमका है द लैंड ऑफ ऑल इंडिया टॉपर। एक बार तालियां आपकी निरंतर बजती रहनी चाहिए, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर की रैंक्स पहुंचने वाली है इस मंच पर। मिले हैं कदम से कदम, मेहनत रंग लाई है, भारत के फाल पर सुशोभित हुआ है क्लेट 2025 का परिणाम। हर कदम पर सफलता है, हर कदम पर संघर्ष का दम है, और ये विजय कदम मंच की ओर बढ़ते हुए आदरणीय चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सोंडा सर की उपस्थिति में, आदरणीय सीएमडी मिस्टर राजेश ढिल्लन सर की उपस्थिति में, आदरणीय एमडी प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन श्रीमान रमाकांत सर की उपस्थिति में, आदरणीय पूनम मैम और सभी वो शिक्षक महानुभाव जिन्होंने इन बच्चों के साथ में जबरदस्त मेहनत की है। एक बार उठे इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, दोनों हाथ हवा में लहराते हुए तालियां। दिसंबर का महीना चल रहा है, 2025 के रिजल्ट की दस्तक हो चुकी है। कहा गया है कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा और मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। ऐसा ही हुआ है। 2025 का पहला रिजल्ट डैश पर लगा है। अलविदा कहते हुए 2024 को हमने कहा था कि बूंद बूंद मिलकर के हम सागर बन जाएंगे। डियर स्टूडेंट, सभी सम्मानित होने वाले विद्यार्थी और उनके अभिभावक इस समय गवाही बने हुए हैं इस बड़े मंच की, जिस मंच का नाम है द लैंड ऑफ ऑल इंडिया टॉपर प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन की सरजमी। कि बूंद बूंद मिलकर के हम सागर बन जाएंगे, धागा धागा चुन करके हम चादर बन जाएंगे, पन्ना पन्ना जोड़ेंगे हम किताब बन जाएंगे, मेहनत सफलता के गले लगेगी हम खिताब बन जाएंगे। अच्छा गुजरा ये साल, हर साल पर गौर नया होगा, स्वागत दोनों पांव फैलाए, इस सत्र का दौर नया होगा, इस सत्र का दौर नया होगा। 2025 का परिणाम है, परिणाम का स्वागत है क्लेट रिजल्ट 2025 के हवाले से, और ये बड़ा मंच सम्मानित करेगा उन सभी योद्धाओं को जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए ऑल इंडिया रैंक थर्ड के साथ में साइन हुए हैं। कि मायूस मत होना जिंदगी में कभी भी, किसी भी वक्त तेरा नाम चल सकता है। कहा है कि मायूस मत होना जिंदगी में कभी भी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। कुछ यूं ही हुआ। स्कूल के साथ कंपटीशन की तैयारी का ये विजय रथ हमने 5 साल पहले प्रारंभ किया, साल दर साल आगे बढ़ते आ रहे हैं, निरंतर सफलता की ऊंचाइयों को गढ़ते आ रहे हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि कल की तैयारी आज से करो और अपनी तुलना कबूतरों से नहीं बाज से करो, तो वैसे ही बाजों ने भरी है परवाज। माइक रहेगा आदरणीय चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सोंडा सर के पास में। अखिल भारतीय स्तर पर क्लेट रिजल्ट 2025 की उपलब्धि प्रिंस एकेडमी के हवाले से एक बार दोनों हाथों की जोरदार तालियां। थैंक यू सर। क्लेट 2025 के इस भव्य अवार्ड सेरेमनी में मौजूद आदरणीय ढिल्लन सर, सभी विद्वान प्रबंधक महानुभाव, आज सम्मानित होने वाले बच्चों के गौरवशाली अभिभावक महानुभाव, चैंपियंस जिन्होंने क्लेट 2025 में सीकर का मान नेशनल लेवल पर बढ़ाया है,
सम्मानित शिक्षक महानुभाव और आज सुनने वाले और कल को स्टेज से सम्मानित होने वाले प्यारे बच्चों, नमस्कार एवरीवन। जय हिंद, जय हिंद। जैसा कुछ ही समय पहले क्लेट का रिजल्ट घोषित हुआ और एग्जाम से पहले ही बड़ी उम्मीदें थी, बच्चों को अच्छे टारगेट्स दिए गए थे। एग्जाम लगने के बाद वो उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ी और रिजल्ट के दिन बच्चे उन उम्मीदों पे खरा उतरे। क्लेट आज के दिन बहुत उभरता हुआ प्रोफेशन है। देश की सुप्रसिद्ध लॉ यूनिवर्सिटीज में 5 ईयर लॉ में एडमिशन का गेटवे है और जितनी अच्छी रैंक होगी उतनी ही शानदार लॉ यूनिवर्सिटी मिलेगी। आज के दिन बहुत सारे संभ्रांत परिवारों के बच्चे भी इस प्रोफेशन की तरफ बड़े आकर्षित हो रहे हैं, बड़े खींचे चले जा रहे हैं। और जैसा हम कहते हैं कि प्रिंस में स्कूलिंग के साथ कंपटीशन का अवसर मिलता है, तो यहाँ बच्चे सारे कैरियर्स जो 12th के बाद शुरू होते हैं उनकी तैयारी स्कूलिंग से 11th 12th के साथ साथ तो होती ही होती है। इवन ओलंपियाड्स के माध्यम से छोटी क्लासों से बच्चों को उन एग्जाम्स के लिए एक्सपोजर मिलता है। प्यारे बच्चों, इस साल के जो रिजल्ट शुरू हुए हैं क्लेट, उसमें बड़ा प्रभावशाली रिजल्ट है। उसके साथ ही ओलंपियाड्स के रिजल्ट आए दिन आ रहे हैं। हर रिजल्ट में प्रिंस के बच्चे अपनी एक अमिट छाप छोड़ रहे हैं और ऐसा कभी भी एक दिन, एक महीने, एक साल की मेहनत से नहीं होता। ये इन बच्चों की, शिक्षक महानुभावों की दिन रात की, सालों साल की मेहनत है, जिसकी बदौलत इस तरह के गौरवमयी रिजल्ट हम सभी को सेलिब्रेट करने को मिलते हैं, ऐसा अवसर मिलता है। तो मैं बात वापस शुरू करता हूं, क्योंकि पीसीपी में एक IIT, JEE, नीट, प्रिंस की विभिन्न विंग्स में NDA, क्लेट, CUET, जेट, ICR, CA फाउंडेशन, एयरफोर्स, नेवी और जितने भी एग्जाम्स हो सकती हैं, ऑलमोस्ट हर एग्जाम को अलग बैच बनाकर कवर किया जाता है। बड़ा सुकून होता है जब बच्चा स्कूलिंग के वातावरण में, 2 तरह के एटमॉस्फेयर होते हैं, कोचिंग का एटमॉस्फेयर, एक स्कूलिंग का। आज के दिन शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग्स, अभिभावकों के सामने बड़ा चैलेंज है कि बच्चे की स्कूलिंग को कैसे साथ रखते हुए उनको कॉम्पिटिशन्स के टॉप लेवल तक पहुंचाया जाए, क्योंकि स्कूलिंग का महत्व अपने आप में कोचिंग से भी ज्यादा है। आज के दिन सभी शिक्षाविद, सभी इंटेलेक्चुअल इस चीज पे गौर कर रहे हैं कि स्कूलिंग को कैसे जिंदा रखा जाए कि बच्चा जो चीजें स्कूल में सीखता है वहां तक 12th क्लास तक बढ़े और उसके साथ ही कैरियर में सेलेक्ट हो। ये क्लेट का रिजल्ट इस चीज पे मुहर है कि स्कूलिंग में आप एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इन सब को अटेंड करते हुए, प्रेयर असेंबली के माध्यम से डेवलप होते हुए आप टॉप रैंक्स तक पहुंच सकते हैं। लास्ट ईयर क्लेट के रिजल्ट में पहला रिजल्ट था, 303 ऑल इंडिया हाईएस्ट रैंक थी और आई थिंक 28th OBC में रैंक थी। बच्चों को नए टारगेट्स दिए गए, 300 से डबल डिजिट में जनरल ऑल इंडिया 57th रैंक पलक बीचर और OBC में 3rd रैंक पर यह आंकड़ा आकर खड़ा हो चुका है। अब आने वाले बच्चों के लिए चैलेंज रहेगा कि उस डबल डिजिट को वो सिंगल डिजिट में ऑल इंडिया रैंक में बदलें और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ बैठे हुए बच्चे ही इस राह तक अगले साल जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि अपने एक कहावत है गांव में, खरबूजान देकर खरबूजो रंग बदल ले। तो जब बच्चों को दिखता है कि मेरे सीनियर्स ने ये अचीवमेंट हासिल कर ली है, तो उनको वो फॉलो करते हैं, आइडियल मानते हैं, उसके अनुसार प्रयास करते हैं और फिर सपने सिंगल डिजिट और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के भी अचीव किए जा सकते हैं। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मैं पलक के मम्मी पापा, सभी चयनित बच्चे, उनके मम्मी पापा, अभिभावक जो यहाँ मौजूद हैं, उनको बधाइयाँ देता हूँ कि आपके बच्चों ने जिस डायरेक्शन का चुनाव किया था उस डायरेक्शन में वो सफल होते हुए आगे देश और दुनिया में एक अनूठी प्रतिभा के रूप में चलेंगे और अपने परिवार का, गांव,
मोहल्ले, गली, शहर का, समाज का और संस्था का नाम गौरवान्वित करेंगे। और मैं चाहूँगा कि मुख्य समारोह है, अभी अवार्ड सेरेमनी आगे बढ़ेगा, तो आज के इस समारोह को गौरवान्वित करने के लिए मैं चाहूँगा पलक बिचर बेटी जो रैंक कर रही है उसके मम्मी पापा भी स्टेज तक आए। बड़ा गौरवशाली पल है, सम्मान से पूर्व आप स्टेज तक आएं और मंच पे इनको बैठाया जाए। प्राउड पेरेंट्स हैं, विशेष रैंक प्रिंस तक आपके बच्चों के माध्यम से पहुंची है। तो मैं एक बार पुनः क्लेट 2025 के शानदार रिजल्ट के लिए सभी अभिभावकों, बच्चों, प्रिंस एकेडमी के करंट स्टूडेंट्स, स्टाफ मेंबर्स को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले रिजल्ट्स में आपको भी इस मंच की तरफ आना है, सम्मानित होना है, सभी को गौरवान्वित करना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू आदरणीय चेयरमैन सर। राह में दुश्वारियां हैं लेकिन ठहरता कौन है, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। ये बड़े गर्व और गौरव के साथ कहा जाता है कि हर मैदान जंग में बेखौफ लड़ो, जीत से पहले हार नहीं आने वाली, क्योंकि हैशटैग लगा हुआ है जीतते हैं हम हैं प्रिंस एजुकेशन हब द नॉलेज पावर हाउस। 2025 का आगाज करते हैं धूमधाम से अखिल भारतीय स्तर पर क्लेट में लगी रैंक के साथ में। देश के विभिन्न गौरवमयी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हमेशा से गौरवान्वित हुए हैं और उन सभी बच्चों ने गौरवान्वित किया है जिनकी यात्रा नेल्सर हैदराबाद में देखी गई, जिनकी यात्रा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर देखी गई। एक बड़ी यात्रा एनएलयू बेंगलुरु की तरफ होने वाली है, भोपाल की तरफ होने वाली है, पटना की तरफ होने वाली है, कोलकाता की तरफ होने वाली है, कोच्चि की तरफ होने वाली है, कोट्टम की तरफ होने वाली है। तो ये यात्रा जब उत्तर भारत की दास्तां में प्रिंस एजुकेशन हब की सफलता की कहानी कहता है तो हम इसी मंच पर लाखों के अवार्ड के साथ सम्मानित करते हैं। चलिए चलते हैं आगे सम्मान समारोह की श्रृंखला में। उठेगा म्यूजिक आपके दोनों हाथों की जोरदार तालियों के बीच। 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार के साथ हम सम्मानित करने जा रहे हैं अखिल भारतीय स्तर पर 3rd रैंक इन ओबीसी, 57th रैंक इन जनरल पलक भीचर श्रीमान राजेंद्र सिंह भीचर पहुंचे मंच पर। इस समय मंच पर है पलक भीचर श्रीमान राजेंद्र सिंह भीचर, दासा की ढाणी, गोकुलपुरा सीकर से 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्लस अवार्ड किट के साथ में सम्मानित हो रही है बेटी अखिल भारतीय स्तर पर 3rd रैंक इन ओबीसी एंड 57th रैंक इन जनरल कैटेगरी। एक बार जो दोनों हाथों की जोरदार तालियां हवा में लहरा दीजिएगा। तो मैं चाहूंगा कि इस गौरवशाली उपलब्धि को हासिल करने के बाद पलक पहले आम थी, अब खास हो गई। 8-10 चैनल्स पे, वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके वीडियोज को बहुत अच्छी तरह सम्मानजनक उपलब्धि के साथ देखा जा रहा है। मैं चाहूंगा इस अचीवमेंट को पलक और पलक के पेरेंट्स शेयर करें। आम से खास रातों रात, लेकिन ये रातों रात आम से खास नहीं बना जाता है। जैसे मैंने कहा, सालों साल की मेहनत से ऐसे रिजल्ट्स बनते हैं। पलक। थैंक यू सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। लास्ट ईयर जब मैंने अवार्ड सेरेमनी देखा था क्लेट 2024, तब मैं भी चाहती थी कि इस मंच से, इस स्टेज से सम्मानित होके जाऊं, तो आज हो रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स, क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ देम। एकेडमिक के टीचर्स जिन्होंने साथ दिया, पूरी क्लेट फैकल्टी, हमारे वसीम सर, अनुपमा मैम, राहुल सर, शक्ति सर, एवरीबडी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में
मैं बताना चाहूंगा कि पलक के पिताजी राजेंद्र जी हैं, ये भी हमारी तरह एक शिक्षण संस्थान चलाते हैं। आपका निजी सनराइज गुरुकुल बीएड कॉलेज सीकर में संचालित है और आप शिक्षाविद हैं। आज के कार्यक्रम में सम्मानीय पीयूष सर, एकेडमिक स्टाफ, प्यारे बच्चों के रिजल्ट के द्वारा पेरेंट्स जब सम्मानित होते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है और बहुत ही अच्छा लगता है उसमें। और इसको सम्मानित करवाने के लिए मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा। पहला चीज़ है लक्ष्य। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे पलक ने कर लिया था, मैंने भी कर लिया था कि क्लेट करना है और एनएलयू बेंगलोर में जाना है। वो पहले से निर्धारित था कि इसी में जाना है। और दूसरा है मेहनत। वो मेहनत पहले बच्चे की, फिर टीचर्स की और फिर पेरेंट्स की। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो अपना लक्ष्य निर्धारित करो और मेहनत करो, फिर सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद। देखो, हम मानते हैं कि बच्चों की जो सक्सेस होती है उसमें एज ए पेरेंट और एज ए इंस्टीट्यूशन संचालक मैं मानता हूं कि पापा की तुलना में मम्मी का ज़्यादा बड़ा रोल होता है। इसलिए गौरव में अचीवमेंट्स जब भी आती है हम चाहते हैं मदर्स भी दो शब्द कहें। जी, सभी टीचर्स एंड सभी बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स और टीचर्स का कहा हुआ मान के और आगे बढ़ें और अपना लक्ष्य हासिल करें। थैंक यू। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, इसके साथ आपको ये भी मैसेज लेके जाना है। पलक ने रिपीट किया है कि लास्ट ईयर के अवार्ड सेरेमनी के बाद मैंने सोचा कि वो गौरवमयी उपलब्धि मुझे हासिल करनी है। और आज के इस सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य भी है कि यहाँ बैठा हुआ बच्चा ये डिसाइड करे कि अगले साल मैं जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहा हूँ या 2025 की जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहा हूँ उनमें मैं एक ऐसी सफलता हासिल करूँ कि मेरे पेरेंट्स को भी यहाँ पे बुलाऊं और सम्मान दिलाऊं। थैंक यू, थैंक यू। चलिए चलते हैं आगे। निमंत्रण रहेगा गोविंदपुरी नियर जयपुर दरबार जयपुर से अलीजा अब्दुल रहमान, डॉटर ऑफ अब्दुल रहमान खान पहुंचे मंच पर। स्वागत और सम्मान आपका भी। 5100 रुपए के नगद पुरस्कार और अवार्ड किट के साथ सम्मानित किया जा रहा है। 204 एनआरआई रैंक है, 1209 जनरल कैटेगरी की रैंक है। सम्मानित होगी बेटी अलीजा अब्दुल रहमान। पेरेंट्स साथ में आए, परिवार के जो भी सदस्य आए हुए हैं वो भी मंच तक का सफर तय करें। बेटियां सम्मानित हो रही हैं, एक के बाद एक रैंक लगी है कि कदम आगे बढ़ाने लगी भारत की बेटियां। आसमान में छाने लगी भारत की बेटियां। धरती से, समंदर से, पहाड़ों से भी आगे अब चांद पर जाने लगी भारत की बेटियां। सम्मानित हुआ है मंच, गौरवान्वित हुआ है ये मंच। अलीजा अब्दुल रहमान, डॉटर ऑफ अब्दुल रहमान खान, गोविंदपुरी नियर जयपुर दरबार, पिंक सिटी, जयपुर, राजस्थान की सरजमी। उठे तालियां, तालियां उठे इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, क्योंकि सम्मानित है क्लेट रिजल्ट 2025। अलीजा अब्दुल रहमान, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल फैमिली। अब्दुल रहमान जी हैं, वो एसके मेडिकल कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी हैं, प्रोफेसर हैं। और इनके मम्मी जी भी डॉक्टर हैं। 12th में जब पेरेंट्स का सीकर ट्रांसफ़र हुआ तो ये बच्ची डायरेक्ट आई हुई है। और एक खास वाकया अलीजा के पेरेंट्स से मेरा जुड़ा हुआ है, वेरी स्पेशल। शायद अलीजा के पेरेंट्स को भी पता नहीं होगा। अलीजा की मम्मी जी ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज से ही एमबीबीएस किया है। और खास वाकया ये है, वेरी सरप्राइजिंग, इनके मदर को ही पहली बार शायद सुनने को मिलेगा। जब हमने राजस्थान बोर्ड 10th का एग्जाम दिया था तो मैं मेरिट जो 15 बच्चों की निकलती है उसमें कुछ अंक पीछे रह गया था। और उस मेरिट में राजस्थान में टॉपर जो नाम आया था वो फरजाना सिद्दीकी का आया था, फर्स्ट। तो हम अखबार में खबर पढ़ते थे कि भाई
ये तो पता नहीं किस चीज के बने हुए होंगे। अपन तो मेरिट से थोड़ा दूर रह गए और ऑल राजस्थान में फर्स्ट रैंक है। और बेटी ने भी आज गौरवमयी उपलब्धि हासिल की है। मैं पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। बेटा बोले। थैंक यू सर। मैं अपने रैंक मैंने जो मेहनत की है उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे टीचर्स और मेरी फैमिली जिन्होंने मेरी हेल्प करी, मुझे सपोर्ट किया और मुझे मोटिवेशन दिया, उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। राहुल सर और शक्ति सर जिन्होंने बहुत हेल्प की थी, उनके लिए थैंक यू। अब मैं चाहूंगा पेरेंट्स, जीनी इंटेलिजेंट है तो आप भी दो शब्द कहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर का और प्रिंसिपल सर और बाकी फैकल्टीज़, और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिला, काफ़ी हेल्प रही टीचर्स की तरफ से, जिसकी वजह से अलीज़ा ने इतना अचीवमेंट हासिल किया। थैंक यू। सबसे पहले तो डॉक्टर पीयूष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका ये स्कूल खुला हुआ था, इसीलिए जब हमारा ट्रांसफ़र हुआ तो हमें ज़रा भी झिझक नहीं हुई कि हम कहाँ जाएंगे। पहले से सोचा हुआ था कि प्रिंस में जाना है, क्योंकि वहाँ पे जाके बच्चे का करियर थोड़ा सेट होगा। और यहाँ पे आके टीचर्स ने और आप सब ने जो सपोर्ट हम लोगों को दिया, और जिसकी वजह से अलीज़ा इतना कुछ अचीव कर पाई अपनी लाइफ में, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पुनः पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। चलिए चलते हैं आगे। निमंत्रण रहेगा वैदिक बिश्नोई श्रीमान राजेंद्र जी बिश्नोई, सर जमिए, हनुमानगढ़ से पहुंचे हमारे बीच में 5100 रुपए का नगद पुरस्कार। AIR 1413 के साथ में कैटेगरी जनरल। वैदिक बिश्नोई श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, हनुमानगढ़ जंक्शन। एक के बाद एक। वैदिक का छोटा भाई भी साथ में है और इतनी छोटी उम्र में चेक जीतने का इसको अवसर मिला है, चेक के हाथ लगाने का। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी भविष्य में बड़ी अचीवमेंट हासिल करेगा। वैदिक जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा शेयर तो फर्स्ट मैं देना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को, और फिर मेरा भाई, और फिर टीचर्स में सबसे पहले शक्ति सर, राहुल सर, वसीम सर, अनुपमा मैम, और हमारे इंग्लिश टीचर जो छोड़ के चले गए थे, प्रियंका मैम। अगर वो भी देख रहे हैं तो थैंक यू मैम, आपने जो वर्ड सिखाए वो भी बहुत काम आए और बहुत मज़ा आया इस जर्नी में। थैंक यू। पापा जी। सम्मानित मंच पर विराजमान प्रिंस एकेडमी के चेयरमैन सर और समस्त स्टाफ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि क्लेट में शानदार परीक्षा परिणाम रहा। उम्मीद रखते हैं कि आगे भी इससे भी शानदार परिणाम रहेगा। प्रिंस एकेडमी बच्चे को मैं 2 साल पहले छोड़ के गया था, तब जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर प्रिंस एकेडमी क्लेट की टीम खरी उतरी है। इससे पहले वाकया था जब मैं मेरा साथी टीचर, बहुत पहले की बात है, जब ये प्रिंस एकेडमी शुरुआत हुई थी, वो अपने बच्चे को यहाँ 9th कक्षा में हॉस्टल में छोड़ के गए थे। वो बच्चा 2 साल यहाँ पढ़ा, उनके साथ मैं भी आता रहता था। तब उनका जो अनुशासन रहा हॉस्टल का, उनका पढ़ाने का, टीचर्स का, तब हमने आपस में चर्चा की थी कि ये संस्थान बहुत आगे तक जाएगा। तो उन उम्मीदों जो हमने आशाएं लगाई थी उस पर ये संस्थान कामयाब हो रहा है। और जो क्लेट की शुरुआत हुई है, दूसरा ही वर्ष है, अच्छा परिणाम रहा और उम्मीद करते हैं कि आगे इससे भी परिणाम शानदार रहेगा। जैसे चेयरमैन सर ने बताया
अब जैसे छोटा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, इससे हमने घर 2-4 दिन पहले बात किया ऐसे मजाक में कि आपको भी अपने भाई के साथ कॉलेज में शिमला या जोधपुर जाना होगा। तो इसने यही जवाब दिया कि नहीं पापा जी, पहले मैं ना प्रिंस एकेडमी में जाऊंगा, उसके बाद शिमला जाऊंगा। तो ये बच्चा भी उम्मीद रख रहा है। तो हम चेयरमैन सर से उम्मीद रखते हैं कि वो आगे इससे भी प्रोग्रेस करे, ताकि ये बच्चा भी प्रिंस एकेडमी में आए और इससे भी शानदार रिजल्ट आपको दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विशेष तौर से शक्ति सर और राहुल सर और क्लेट की टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन बच्चों ने ये शानदार प्रदर्शन किया है उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनके भी अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं अपने बच्चे की कामयाबी के लिए मतलब सब पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी। राहुल सर और शक्ति सर ने मेरे बच्चे को एजुकेशनली नहीं मॉरली भी बहुत सपोर्ट किया, जिसकी मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और आज उन्हीं का सपोर्ट है कि मेरा बच्चा आज यहाँ पे है। धन्यवाद। पूरे परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और आगामी यात्रा के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं, निमंत्रण रहेगा खेतड़ी झुंझुनू की सरजमी से मनसा महेंद्र गुप्ता, श्रीमान महेंद्र जगदीश गुप्ता जी को पहुंचे मंच पर स्वागत और सम्मान। सारे वादे जीते हैं, सारे दावे जीते हैं, सारी बाजी जीते हैं। हर बाजी की शुरुआत हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। हम प्रिंस एकेडमी हैं, चमके हैं भारत के भाल पर। $1594 जनरल कैटेगरी रैंक के साथ में 5100 रुपए का नगद पुरस्कार मनसा महेंद्र गुप्ता, श्रीमान महेंद्र जगदीश जी गुप्ता के नाम, सरजमी खेतड़ी झुंझुनू की माटी से। पूरे परिवार को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। चलिए चलते हैं आगे की कड़ी में। निमंत्रण रहेगा हिमांशु चौधरी, श्रीमान सुरेश कुमार जी चौधरी, नेहरा की ढाणी खंडेला सीकर की सरजमी से 166 ओबीसी रैंक के साथ में 1757 जनरल कैटेगरी रैंक के साथ में 5100 रुपए का नगद पुरस्कार प्लस अवार्ड किट पहुंचे मंच पर। स्वागत और सम्मान आपका भी। मंच सम्मानित कर रहा है हिमांशु चौधरी, श्रीमान सुरेश कुमार जी चौधरी, नेहरा की ढाणी खंडेला सीकर की सरजमी 166 ओबीसी रैंक और 1757 जनरल रैंक के साथ में 5100 रुपए का नगद पुरस्कार। पूरे परिवार को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कुंडलपुर बाया शामली जिला सीकर से राहुल यादव, सरदार सिंह यादव पहुंचे मंच पर 1053 ओबीसी रैंक के साथ में। आप सम्मानित हैं अवार्ड किट के साथ में, राहुल यादव, सरदार सिंह यादव। इसी सम्मान की श्रृंखला में हम निमंत्रण देना चाहेंगे प्रियंका, श्रीमान नरेश कुमार जी, भारपत महेंद्रगढ़ हरियाणा की सरजमी। एक बार दोनों हाथों की जोरदार तालियां हवा में लहरा दीजिएगा। सम्मान की यह श्रृंखला बढ़ती है आगे। निमंत्रण रहेगा अर्नव ब्यादवाल, श्रीमान राकेश कुमार जी मीणा, चौकी ढाणी जयपुर राजस्थान की सरजमी 104 एससी रैंक के साथ में।
चलिए ये मंच सम्मानित कर रहा है अर्नव वैदवाल श्रीमान राकेश कुमार जी, चौकीधानी जयपुर राजस्थान से 104 कैटेगरी रैंक के साथ में। उठे जी, म्यूजिक उठे थोड़ा सा, और इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक तालियों का रिदम भी म्यूजिक के साथ चलना चाहिए। एक बार हवा में लड़ाते हुए कृष्ण गोटपाल श्रीमान प्रदीप कुमार जी मीणा 630 कैटेगरी रैंक के साथ में हम सम्मानित कर रहे हैं। आबू रोड सिरोही की सरजमी पहुंचे मंच पर, स्वागत और सम्मान। आ जाओ बेटा, दौड़ के आ जाओ। ये मंच निमंत्रण देता है आयुष तिवारी श्रीमान विनय प्रकाश जी तिवारी, हॉस्पिटल पाड़ी रोड शैम्पू धौलपुर का ये विद्यार्थी। निमंत्रण रहेगा नैन्सी श्रीमान कुलदीप सिंह जी, पहुंचे मंच पर, स्वागत और सम्मान। 962 रैंक के साथ में क्लैट रिजल्ट 2025 का भव्य सम्मान समारोह प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन की सरजमी से चल रहा है। हर श्री विश्नोई श्रीमान मनोज कुमार जी, अबोहर फाजिल्का पंजाब की सरजमी। इसी क्रम में हम चलते हैं आगे। हनुल उपाध्याय श्रीमान महेंद्र जी उपाध्याय रतनगढ़ चूरू से, प्रियांशु ढाका श्रीमान कुलवीर सिंह जी ढाका कालवाड़ रोड जयपुर गोकुलपुरा से, पहुंचे मंच पर, स्वागत और सम्मान अपने परिवार के साथ में। परिवार के सदस्य साथ आए बच्चे के। चलिए चलते हैं आगे। यसु श्रीमान हरपुल सिंह जी, घुमा बड़ा सीकर की सरजमी 2581 रैंक के साथ में सम्मान है यसु हरपुल सिंह जी। चाहना गोदारा श्रीमान आनंद जी गोदारा अनूपगढ़ गंगानगर की सरजमी से, आवाज रहेगी अंजलि जाट श्रीमान मुकेश जी चौधरी, गुलाबपुरा सरजमी भीलवाड़ा मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। अंजलि जाट श्रीमान मुकेश जी चौधरी गुलाबपुरा भीलवाड़ा की सरजमी से पहुंचे मंच पर। निमंत्रण रहेगा शुभकरण सिंह श्रीमान मनप्रीत सिंह जी को, तहसील सांगरिया हवान हनुमानगढ़ की सरजमी से। मास्टर जी ने गाना लगा दिया, धूम मचा ले, तो धूम मची है रिजल्ट क्लैट 2025 के साथ। चलिए चलते हैं आगे। मितुल राज वशिष्ठ श्रीमान राकेश जी वशिष्ठ, नरेना कॉलोनी जयपुर राजस्थान की सरजमी। सफलता के नए आयाम
दिन प्रतिदिन गढ़ करके आगे बढ़ करके आसमान की ऊंचाइयों पर चढ़ करके चमके हैं प्रिंस एकेडमी के होनहार विद्यार्थी। क्या बात। ऐतिहासिक उपलब्धि है क्लेट 2025 में और उन सभी सितारों का हुआ है सम्मान जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का मनवाया है लोहा। तुमसे मिलके बहुत मजा आएगा मिस्टर। तो आप देख रहे थे कि बच्चे जब स्टेज पे आ रहे थे, गौरवशाली अभिभावकों के चेहरे बड़े प्रफुल्लित थे। क्यों आज के समय में जब बच्चा अपने नाम से पेरेंट्स के नाम को गौरवान्वित करता है, तो मैं मानता हूं आज के जमाने के पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। अभी सम्मान के दौरान ही एक अभिभावक आए, हमारे मेडिकल के साथी हैं, तो मैं उनको भी मंच तक बुलाना चाहूंगा 2 शब्द के लिए। श्याम जी बिजानिया है, बीकानेर मेडिकल कॉलेज में जब हम पीजी किया करते थे तब आप नर्सिंग वहाँ किया करते थे, और आज के दिन SK मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में है और नर्सिंग एसोसिएशन के क्या बन गए लेटेस्ट जिलाध्यक्ष भी हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके परिवार का हर साल एक बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। पिछली साल भतीजी MBBS में गई थी PCP से जी, मेडिकल कॉलेज मिला है। इस साल ये भतीजा है, ये क्लेट में जा रहा है। करेंगे अब मेरे वाले बच्चों का नंबर आ रहा है। मैं चाहूंगा श्याम जी भी 2 शब्द कहें। मंच पर उपस्थित PCP फैकल्टी एंड HOD PCP और मेरे परम आदरणीय बड़े भाई साहब PUC सुंडा सर, दूर दराज गांव ढांडानी से आए हुए अभिभावकगण और सामने फूल जैसे बैठे मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंस एजू हब के बारे में तो मैं बताने लग जाऊंगा तो शायद 1 घंटा तो मैं वैसे भी खींच दूंगा, क्योंकि मेरा नाता PCP से उस वक्त का है जब डॉक्टर साहब और मैं PBM मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग के साथ साथ में यूनियंस की नेतागिरी किया करते थे और साथ बैठ करके पार्श्वनाथ में गपागप खाया करते थे। मेरा डॉक्टर साहब से बहुत ही स्नेह और प्रेम रहा है हमेशा से ही, 2004 से ही, और तब से भाई साहब शायद मैं 20 एक बार तो आ जाऊँ था रकन एडमिशन करवाने के लिए आऊँ जो है ना, 20 एक बार लगभग 20-25 बच्चों का मैं तीनों जगह पिपराली रोड, झुंझुनू बाईपास और यहाँ पालवास रोड पर मैं साल में 20 एक एडमिशन मतलब के लोगों को मोटिवेट करता हूं कि आप इस संस्था से जुड़िए। आपके जो सपने हैं उनको पंख लगाने वाला संस्थान प्रिंस एजू हब है। मेरा घर भी संयोग से झुंझुनू बाईपास पर, वो भी भाई साहब की देन है कि भाई श्याम यहाँ घर बना ले, फायदे में रहेगा। अब मुझे ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में यहाँ पर प्रिंस एजू हब है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। तो सीकर का पूरा एरिया लगभग हर जगह फैसिलिटी दे रहे हैं और ये एक कोई पैसे कमाने का प्रोफेशन न हो करके इनका सपना है गांव-गांव ढाणी से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, RJS, IAS, IPS और तमाम जो ऐसे पोस्ट पद जिनको हम पाने का सपना भी नहीं ले सकते थे, आज इन्होंने साकार कर दिया। मैं आपको बताऊं, आप सबको तो विज्ञ होंगे कि ऐसा कोई कैडर छोड़ा ही नहीं भाई साहब ने, जहां से जाने के लिए
हमें तैयारी की यहाँ से जरूरत पड़े वो हर तैयारी है, LKG UKG से लेकर के। और मैं तो ये और बता दूं कि थोड़े दिनों में मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी ना, और ये जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज वगैरह ये सब हो जाएंगे, तो भाई साहब के पास में जन्मते टावर को छोड़ दो और फिर वो यहीं पढ़ेगा, यहीं लिखेगा, यहीं नौकरी करेगा, सब कुछ। ये तो सब एक, मैं बताऊं, एक अलग ही टेरिटरी, एक अलग ही साम्राज्य हो गया भाई साहब का। और वहां पर हर बच्चा, हर अभिभावक राजा है। तो आप जिस जगह हो उसके बारे में सोचना भी मत कि मैं अब मुझे क्या करना है। आपने जो लाइन चूज कर ली, उस लक्ष्य को टारगेट करने में भाई साहब आपकी पूरी मदद करेंगे। ईश्वर से मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हे ईश्वर, ऐसे पीयूष सुंडा सर को आप यूं ही दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति दे, ताकि हमारे नन्हे नन्हे से फूल जो बच्चे सामने बैठे हैं, ये भी जाकर के देश विदेश में अपना नाम रोशन करें और यूं ही सफलता के इनको चुमे। धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए चलते हैं आगामी कड़ी में। क्लेट रिजल्ट 2025 का ये जलवा आपने देखा प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के हवाले से कि जिस पट्टे ने खाई न हो मिट्टी किसी अखाड़े की, वो बेचारा क्या जानेगा दाव कहां से आते हैं। संघर्षों की भट्टी में किरदार निखारे जाते हैं, और ऐसे ही किरदार निखर करके 2025 रिजल्ट क्लेट के हवाले से प्रिंस एकेडमी ने सम्मानित किया है, जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर अपनी रैंक लगवाई थी। चलिए चलते हैं आगे की कड़ी में। इस बड़ी उपलब्धि पर और बड़ी उपलब्धि पर मौजूदगी है आदरणीय CMD मिस्टर राजेश ढिल्लन सर की समापन समारोह की ओर बढ़ता है ये कार्यक्रम आगे। एक बार दोनों हाथों की जोरदार तालियां। क्लेट सम्मान समारोह में सम्माननीय चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा सर, सम्माननीय भीचर साहब, मैडम, सभी मैनेजमेंट मेंबर्स, आज के इस क्लेट सम्मान समारोह के भावी ऑफिसर्स, सौभाग्यशाली अभिभावक और मेरे सामने बैठे भारत के भविष्य के कर्णधार, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिंस एजुकेशन हब ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो 12th के साथ हों, उनके लिए आज से 5 साल 7 साल पहले से ही प्लानिंग बनानी शुरू की कि बच्चों को 12वीं के बाद में 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करने की आवश्यकता क्यों। जब एग्जाम 12वीं के साथ है तो बच्चे का सिलेक्शन भी 12वीं के साथ ही होना चाहिए। इस प्रकार की प्लानिंग के साथ जुटे, एक एक एग्जाम को बढ़ाना शुरू किया, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे जेट ICR हो, चाहे क्लेट हो। क्लेट के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एग्जाम तो इस प्रकार की है जिसके अंदर आप 12th की बोर्ड एग्जाम फरवरी मार्च में देंगे, एग्जाम का रिजल्ट अप्रैल मई में आएगा। उस रिजल्ट से 5 महीने पहले अपने कैरियर को सुरक्षित करना, अपने आप को बुलंदियों पर पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है। और इन सब के अंदर प्रिंस की मैनेजमेंट टीम, प्रिंस की फैकल्टी टीम और प्रिंस के ये बच्चे जिन्होंने इस लाइन के ऊपर, इस ट्रैक के ऊपर चलना नहीं दौड़ना सीखा है, मैं सभी बच्चों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से साल दर साल हर रिजल्ट के अंदर, चाहे CUET का हो, चाहे नीट का हो, चाहे NDA का हो, चाहे क्लेट का हो, जिस प्रकार की स्थितियां, जिस प्रकार के रिजल्ट्स प्रिंस एजुकेशन हब दे रहा है, प्रत्येक बच्चा अपने आप को सेफ हैंड में मान सकता है। आज सीकर के अंदर बाहर से कोई भी आदमी आता है तो बड़े बड़े होर्डिंग्स के ऊपर 3 फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक देख रहा है। इस प्रकार की ऑल इंडिया रैंक्स आज से 5 साल 10 साल पहले अपन बात करें तो बहुत बड़े बड़े महानगरों के अंदर होती थी, और वहां पर भी बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करता 12th के बाद में। उस प्रकार की स्थिति के बाद इस प्रकार का सौभाग्य मिलता, और यहां बच्चा NDA के अंदर फर्स्ट रैंक ला रहा है, नीट में फर्स्ट रैंक ला रहा है, 720 बाई 720 मार्क्स हासिल कर रहा है,
सीयूईटी के अंदर 800 में से 800 नंबर लाके फर्स्ट रैंक के ऊपर काबिज हो रहा है। और आने वाले समय में प्रिंस एजुकेशन हब के ये होनहार जो इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से अपने अंदर एक इस प्रकार का जुनून और जज्बा तैयार कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए अपना टारगेट फिक्स कर रहे हैं कि हमारा कंपटीशन 100/100 मार्क्स से ही होगा, 100% से ही होगा। और इस प्रकार का जुनून जब इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आप हासिल करेंगे तो आने वाले समय में इस जुनून को पंख जरूर लगेंगे। तो मैं फाइनली एक ही बात कहना चाहूंगा मेरे सामने बैठे हुए सभी बच्चों को कि जो भी आपने टारगेट डिसाइड कर रखा है, जैसा बेटी पलक ने अभी आप सबके सामने कहा कि लास्ट ईयर कार्यक्रम हुआ और उसमें मैंने ठाना कि मेरे को भी मेरे मम्मी पापा को यहां से सम्मानित करवाना है। इस प्रकार का प्रण कोई भी बच्चा लेता है, इस प्रकार की इमेजिनेशन अपने ब्रेन के अंदर कोई भी बच्चा बनाता है इस प्रकार के कार्यक्रम से, तो आने वाले समय में 100% वो विनर बनता है। सभी को आने वाले समय की और उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जो आज के चैंपियंस हैं उन सब के लिए मैं सब बच्चों से चाहूंगा दोनों हाथ ऊपर करके शानदार तालियां इन बच्चों के लिए बजाएं, जिससे आने वाले समय में आप लोगों के लिए भी इस प्रकार की तालियां बजा सकें। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। सम्मानित होने वाले सभी बच्चों को मंच पर निवेदित करते हैं। ग्रुप फोटो के लिए आप मंच पर आए। एक बार दोनों हाथों की जोरदार तालियां आप अब हमें लगा दीजिएगा। म्यूजिक के साथ में उठा दीजिए म्यूजिक को। तालियां बजती रहनी चाहिए जब बच्चे मंच पर पहुंच रहे हैं। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। इन बच्चों से सीखना है कि अब तो मौसम का मिजाज बदलो, सारे दावे जीतेंगे, बस तुम रिवाज बदलो। तानों की भट्टियों का ताप याद है क्या, अग्रजों की जय घोष का जाप याद है क्या, है याद तो खुद को गुंजायमान कर दो, खुद से ही खुद की जीत का ऐलान कर दो। कुल दीपकों का स्याह रातों से युद्ध लड़ने का समय है, यही इतिहास गढ़ने का समय है। तो इतिहास गढ़ा है, इनसे सीखिएगा कि अगली बार सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होगी रैंक। कदम से कदम मिले तो मंजिल हमारी हो गई, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। और हमें यकीन था आपकी उड़ान पर, आप वो परिंदा हो जो आसमान को प्यार करता है। चमके हैं होनहार सितारे। क्लैट रिजल्ट 2025 विजय का जय घोष समापन की ओर। तो म्यूजिक के साथ में सभी विद्यार्थियों की तालियां अंतिम समय में उठनी भी चाहिए। एक बार दोनों हाथों की जोरदार तालियां हवा में लगा दीजिएगा।